नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। आज के वीडियो हम देखेंगे कि किस प्रकार आप जन आधार कार्ड का स्टेटस चेक करते हैं। अगर आपने अपना जो जन आधार कार्ड है वो नया बनवाया है या फिर अगर आपके पास कोई अपडेट करवाया है जन आधार में, जैसे नाम का, डेट ऑफ बर्थ का, तो वो हुआ है या नहीं हुआ है और कब तक होगा, वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। और एक आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपका जो कार्य है वो कितने दिन में होगा। प्रथम स्तर पर जो पेंडिंग बता रहा है उसका क्या होगा, सेकंड स्तर पर जो पेंडिंग बता रहा है उसका क्या होगा। तो ये किस प्रकार ये चलता है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि स्टेटस आप कैसे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जन आधार 2.0 अभी नया चल रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो सारा जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार उसमें स्टेटस चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आपके अगर जन आधार से जुड़ा या किसी भी कार्य से जुड़ा कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर ई मित्र के डैशबोर्ड पर आ जाना है। तो ये मैं ई मित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर आपके सिटीज़न पोर्टल से आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पर उसमें थोड़ा सा इंटरफेस अलग होता है। बाकी सारी जो सिस्टम है वो सेम ही होती है, क्योंकि उसमें अगर आप देखें तो जो आपका खुद का ही बताता है। और ई मित्र पर आप देखें तो आप किसी का भी जन आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जन आधार 2.0 की साइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सिटीज़न पोर्टल भी नहीं खुल रहा है तो वो हमें कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप जन आधार का जो संख्या है वो आप सेंड करें। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो बता सकूं, उसकी पूरी जानकारी दे सकूं कि कहाँ पर आपका पेंडिंग चल रहा है। तो सबसे पहले आपको फैमिली स्टेटस पर आ जाना है। तो अगर आपने नया नामांकन करवाए तो आपके पास रसीद संख्या ज़रूर होगी। और अगर आपने पहले से आपके जन आधार कार्ड है और उसमें कुछ एडिटिंग करवाई है तो आप जन आधार कार्ड संख्या से, परिवार पहचान संख्या से इसमें देख सकते हैं। तो हम इसमें परिवार पहचान संख्या से देखेंगे। बाकी आपके पास रसीद संख्या तो होगी, क्योंकि अगर आपने जन आधार में कार्य करवाया है। तो यहाँ पर हम इसमें जो रसीद संख्या है या फिर आपकी जो जन आधार संख्या है वो यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद खोजे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप खोजे पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखें तो जन आधार संख्या, यहाँ पर आपकी रसीद संख्या और यहाँ पर नामांकन तिथि आ जाएगी। तो सबसे पहले कब नामांकन हुआ था तो ये सारे उसी टाइम पर बने थे, 2014 में ही। इसके बाद आप नामांकन प्रक्रिया में आप सत्यापन की प्रक्रिया पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो ये कंप्लीट खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले तो यहाँ पर एडिटिंग की गई थी 8/1/2022 को। तो यहाँ पर आप देखें जन आधार कार्ड पर की एडिटिंग प्रक्रिया दिन है और 8/1/2022 को जैसे ही ई मित्र से फाइनल सबमिट हुआ था तो एडिटिंग पूरी हो चुकी है। इधर आप देखें तो SSO ID ई मित्र की आएगी। उसके बाद आप देखें प्रथम स्तरीय जो सत्यापन है, ये मैं रूरल एरिया का बता रहा हूँ। तो 13 तारीख को प्रथम स्तरीय सत्यापन पूर्ण हो गया था। यहाँ पर अगर आपका लंबित बता रहा है तो ये आपके ग्राम पंचायत में पेंडिंग होगा, रूरल में। और अर्बन में अगर आप देखें तो नगर पालिका क्षेत्र में जो भी आपका लगता है वहाँ पर पेंडिंग होगा। तो वहाँ की SSO ID बता रहा है, जो भी वहाँ का जो ग्राम सेवक होता है उसकी ID यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर प्रथम स्तरीय पूरा हो चुका है, तो ये आपका ग्राम पंचायत से कंप्लीट हो गया। अगर आपका फर्स्ट स्टेज पेंडिंग बता रहा है तो ये आपका ग्राम पंचायत पर पेंडिंग है। तो वहाँ पर आप अगर फास्ट करवाना चाहते हैं तो उनसे कांटेक्ट करके आप ज़रूर इसे करवा सकते हैं। तो आपको ग्राम सेवक से कांटेक्ट करना है, बाकी वो खुद भी कर देते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ कंप्लीट रखनी है कि जो भी आप दस्तावेज लगाते हैं वो आप कंप्लीट लगाएं, उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। सेकंड स्टेज अगर आप देखें तो इसके 11 दिन बाद तहसील से, जो हमारा तहसील है वहाँ से जो सत्यापन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो वहाँ पर भी ये सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो वहाँ से चेक हो गया। अगर आपका सेकंड स्टेज पेंडिंग बता रहा है तो सॉरी, तहसील नहीं, पंचायत समिति से। हमारे पंचायत समिति और तहसील एक ही जगह है, इस कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी ये पंचायत समिति से हुआ है। इसके बाद आप देखें तो 28 तारीख को अनुलिपीकरण के लिए भेजी गई है। तो इसमें ये टाइम अगर आप देखें तो जैसे ही तहसील से कंप्लीट होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो जन आधार का मेन जो पोर्टल है वहाँ पर वापस चला जाता है, तो अनुलिपीकरण के लिए चली जाती है। और इसके बाद आप देखें तो 3/2/2022 को इनका जो जन आधार कार्ड का अनुलिपीकरण है वो सफलतापूर्वक हो गया है। तो इस पूरी प्रोसेस में अगर आप देखें तो लगभग 25 दिन का समय लगा है। तो एक चीज़ आप मान के चलिए, अगर आप जन आधार कार्ड अपडेट करते हैं और आप अगर इनमें से ये दिन अगर आप निकाल लें, क्योंकि अगर आप पंचायत में खुद करवा देते हैं जाके अपनी रसीद दिखा के कि आपको अगर कोई अर्जेंट काम है, और यहाँ पर भी आपका जो
पंचायत समिति वहाँ पर भी आप जाके करवा देते हैं तो उसके बाद ये जो टाइम है वो टाइम तो आपको लगना ही 7-8 दिन का ये टाइम तो लगता ही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई सिफारिश नहीं चलती है, वो वहाँ पर चेक होते हैं, उसके बाद ही इसे अनुलिपीकरण किया जाता है। बाकी ये काम आप फास्ट करवा सकते हैं। और अगर आप नहीं भी करवाते हैं और आपने सब दस्तावेज एकदम परफेक्ट और सही लगाए हैं तो आपका जो जन आधार कार्ड है वो आप देखें तो लगभग 25 दिन कम से कम और 20 से 25 दिन में आसानी से कंप्लीट हो जाता है, या फिर आप देखें तो 20 से 30 दिन लग जाते हैं। इसके बीच में आसानी से जो पंचायत से भी वेरिफिकेशन है वो भी हो जाएगा और जो आपका पंचायत समिति का वेरिफिकेशन है वो भी हो जाएगा। तो आपको अगर अर्जेंट काम है तो आप ज़रूर यहाँ पर कांटेक्ट करके ऑफिस में वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं, अन्यथा आप वेट करेंगे तो भी वो सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने सही लगाए हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो आपका अगर जन आधार से जुड़ा कोई भी कार्य है तो उससे आप लगभग 1 महीने पहले ही आप करवा के रखें ताकि आपको अंतिम समय में दौड़ना ना पड़े। तो आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आपको और भी कोई सवाल है वो पूछना है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का रिप्लाई देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।